जैसे मैं क्वेश्चन कहूँ कि फाइंड पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन obtained by mixing 36 पॉइंट या 3.65 कर दो ग्राम HCl and 9.8 ग्राम H2SO4 in 1 liter water. अब होता क्या है कि जब हमारे पास मोलरिटी का डेटा होता है ना, तो मोलरिटी इंटू एनसीवी किस में चले जाते हैं, नॉर्मलिटी चले जाते हैं। अब यहाँ डेटा किसका है, ग्राम्स में दिया है। ग्राम्स में अगर जब डेटा होता है तो सबसे आसान जगह कौन सी पहुंचने की, मोल है, या मोल मिलीग्राम में या ग्राम में डेटा होना, क्योंकि मोल और ग्राम आपस में कैसे हैं, कनेक्टेड है। मोल से ग्राम पे, ग्राम से मोल पे पहुंचा जा सकता है। ठीक है, अरे बस समझ में है ना। तो अब यहाँ पर आप कैसे जाओगे, ऐसे यहाँ पे इस वाले रास्ते से आपको नहीं जाना है, जिससे N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2, क्योंकि अलग अलग एसिड के वॉल्यूम नहीं पता है। या फिर आप कहोगे सर पता होते तो क्या करेंगे, तो भी नहीं जाना है। जब तक मोलरिटी का डेटा नहीं है, जब तक मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर पे नहीं जाए, तब तक नहीं जाना है। लेकिन आप ये समझो कि दोनों सॉल्यूशन किसके हैं, दोनों एसिड के हैं। ये भी पानी में क्या कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी करेगा एच+, दोनों आपस में रिएक्ट तो नहीं करेंगे ना। ठीक है, तो आप क्या करो, आप एच+ कॉन्सेंट्रेशन का एक फॉर्मूला बना लेते हैं। क्या होता है वो फॉर्मूला, टोटल H+, टोटल मोल्स ऑफ H+ into the solution divided by total volume of solution in liter। ठीक है, इसे आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या, टोटल मिलीमोल्स ऑफ H+ into the solution divided by total volume of solution in ml। दोनों का एक ही मतलब है एक्चुअली। हुआ ये है कि ये किस यूनिट में था, ऊपर में क्या है मोल, नीचे में क्या है वॉल्यूम लीटर में। तो एक्चुअली ये था मोल पर लीटर में, हमने क्या किया 1000 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मोल इंटू 1000 बन गया मिली मोल, और लीटर इंटू 1000 क्या बन गया, ml बन गया। ठीक है, पहले वाले फॉर्मूले में यूनिट क्या आएगी, दूसरे वाले में मोल पर लीटर आएगी। इमोशनल हो गया, मिली मोल पर ml मत लिखाना, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर ही होती है। आपने कैलकुलेट किस में की है, मिली मोल पर ml में की है, बट लिखना किस में है, मोल पर लीटर में, है ना। ठीक है, यही साइंस का जादू है जो सबको समझ में नहीं आता है। ठीक है, यही जो है ना वो साइंस का जादू है कि वो सबको नहीं आता है समझ में, कि यार ये कैसे चल रहा है, मिली मोल ऊपर लिखा है नीचे ml लिखा है, मिली मोल पर ml होना चाहिए, मोल पर लीटर क्यों नहीं, मोल पर लीटर ही आपको रिप्रेजेंट करना है, उसी यूनिट में देना है। ठीक है, तो ये वाला काम आप कर सकते हैं, बना लीजिए आपको जो भी है। इससे क्या बनेगा, इससे मोल बना लो, मोल कैसे बनाओगे, हाँ मैंने इसीलिए आपको डेटा आसान दिया था ताकि फटाफट आप कर लें। 3.65 डिवाइड बाई क्या होता है मोलर मास, तो यू विल गेट 0.1 मोल किसके, ऐसे नंबर ऑफ मोल्स किसके बना लीजिए,
9.8 अपॉन 0.1 मोल किसके आएंगे? एक बार ध्यान रखना, मोल बना के हमेशा क्या करना है, पूछना है किसके मोल बनाए हैं, है ना, वरना गड़बड़ी कर दोगे। क्यों? मैं जानता हूँ तुम लोग 0.1 मोल लिख के आओगे इसका, एच इसका H2SO4 का, वो नहीं लिखना है। यहाँ किसके मोल है? H प्लस। 0.1 किसके हैं? एक H2SO4 कितने % देगा? तो 0.1 से 0.2, तो वहाँ 0.2 आएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या बनेगी, बोलो? 0.1 प्लस 0.2 डिवाइड बाई, नहीं 1 लीटर ही आएगी ना, ये ऊपर मोल है ना, अगर ऊपर मोल तो फिर नीचे लीटर आएगा, 1 लीटर हो जाएगा। कितना आ गया? 0.3। ठीक है, तो पीएच कितना आ जाएगा? 1 माइनस log 3। log 3 कितना होता है? log 3 होता है 0.47, तो ये हो जाएगा 0.53।